अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ। आज 17 जुलाई 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ऐलान किया है कि गलत ख़बरों को फैलाने और मन गढ़ंत ख़बरें बनाने वाले सऊदीया में अखलाकी और कानूनी मुजरिम हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के आर्टिकल 6 के मुताबिक गलत बातें, गलत मन गढ़ंत ख़बरें फैलाना, ममलिकत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ और शहरियों के ख़िलाफ़ इश्ताल अंगेज़ बातें करने वाले अफराद को 5 साल कैद, 30 लाख रियाल जुर्माना, इन दोनों में से कोई एक या ये दोनों सज़ाएँ एक साथ भी हो सकती हैं। दोस्तों, इस एलामे के बाद वो तमाम हज़रात जो कि ऐसी वीडियोस देखते हैं उसको आगे शेयर करते हैं जो कि हुकूमत और इस्लामी इक़्तिदार और जो सऊदी शहरियों के ख़िलाफ़ हैं, वो तमाम लोग ख़बरदार हो जाएं कि और ना ही ऐसी वीडियो को देखें, ना ही ऐसे चैनल्स को देखें जिसकी वजह से वो सऊदी अरब में रहकर किसी भी किस्म के जुर्म में शामिल हो जाएं। लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात करें और ऐसे किसी भी चीज़ को शेयर, लाइक और ना देखें जिसकी वजह से आप किसी मुश्किलात में शिकार हों। दोस्तों, सिक्योरिटी इदारों ने एक रिपोर्ट शेयर की है कि यकम शवाल से लेकर अब तक यानी पिछले 30 दिनों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के छापामार कार्रवाइयों में हज़ारों अफराद को मुख्तलिफ़ जराइम में गिरफ़्तार कर लिया गया है। इन सब के कब्ज़े से कई सौ चोरी की गाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं। 3000 भीख मांगने वाले अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है। याद रहे, गैर मुल्की अफराद का भीख मांगना सऊदी अरब में सख्ती के साथ ममनू है। मज़ीद मुश्तबा अफराद से 5361 असला भी बरामद हुआ है। 2305 मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में मतलूब अफराद भी पकड़े गए हैं। 773 गाड़ियाँ बग़ैर ऑनरशिप के बरामद की गई हैं, यानी उनके कोई मालिक का वाज़ह तौर पे पता नहीं था। ऐसी तमाम गाड़ियाँ भी पकड़ ली गई हैं। 9137 मंशियात, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के नतीजे में 25277 अफराद भी गिरफ़्तार किए गए हैं। रियाद से खबर आई है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़िया किया है कि किसी भी मुलजिम को गिरफ़्तार करते वक्त या इसे जेल में कैद करते वक्त मुलजिम को 3 हकूक़ हासिल होते हैं। मुलजिम का हक है कि वो गिरफ़्तारी के लिए आने वाले या हवालात में ले जाने वालों से दरियाफ़्त करे कि इसे किस जुर्म में गिरफ़्तार किया जा रहा है। कोई भी मुलजिम यह हक रखता है कि दौरान तफ्तीश और दौरान समाअत इसे वकील की खिदमात फराहम की जाए। गिरफ़्तारी या हवालात में ले जाते वक्त मुलजिम अपने किसी भी रिश्तेदार या अजीज़ को इस वाक़े की इतला दे सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का मज़ीद कहना है कि हर शख्स के लिए कानून में दिए गए हकूक़ से वाकिफ़ रखना उसे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर शख्स को ये पता होना चाहिए कि उसके क्या हकूक़ हैं। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि बिन लादेन ग्रुप के क्रेन हादसे केस का मुकदमा दोबारा चलाए जाने का इम्कान है। मक्का मुकर्रमा की फौजदारी अदालत ने 13 अफराद को इस क्रेन हादसे केस से बरी कर दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार देते हुए मुकदमा दोबारा चलाने का फ़ैसला किया है। फौजदारी अदालत ने तमाम मुल्ज़मान के बरी करने के बाद कहा था कि बिन लादेन कंपनी हादसे में जाँ बहक अफराद को दियत की रकम देने की पाबंद नहीं होगी, लेकिन अब तमाम मुल्ज़मान और गवाहान को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि क्रेन गिरने के ज़िम्मेदारों ने लापरवाही और कोताही का मुज़ाहरा किया है। जाए वक़ूफ़ पर 3300 एहलकारों में से किसी भी एक एहलकार की मौजूदगी साबित नहीं की गई, लिहाजा पूरा केस दोबारा शुरू किया जाएगा। अल-हसा के इलाके से खबर आई है कि वजारत बल्दियाती अमूर ने सड़कों, चौराहों और मोहल्ले की सफाई कारकुनान की ड्यूटी टाइमिंग मुतय्यन कर दिए हैं। सफाई कारकुनान की पहली टीम सुबह 2 से 9 बजे तक काम करेगी, जबकि दूसरी टीम दोपहर 4 से रात 12 बजे तक काम करेगी। ये नया टाइम टेबल मौसम गर्मा की शिद्दत के पेश नज़र मुकर्रर किया गया है। यूएई में मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि यूएई हुकूमत ने एमनेस्टी पीरियड का ऐलान किया है। हुकूमत का कहना है कि अगस्त के महीने में लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे।
UAE हुकूमत ने तमाम गैर कानूनी लोगों को मोहलत देते हुए कहा है कि इस अरसे में या तो अपने कानूनी कागजात मुकम्मल कर लें, दूसरी सूरत में बगैर जेल और जुर्माने के वो मुल्क छोड़ कर चले जाएं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी ने लोगों से अपील की है कि गैर कानूनी तौर पर रहायशी जल्द अपने सफारतखानों से रब्ता करें ताकि वो किसी भी किस्म की मुश्किलात से बचें और इस एमनेस्टी पीरियड से फ़ायदा उठा सकें। जजान से खबर आई है कि सुपर हाईवे पर खवातीन की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। गाड़ी में 2 खवातीन और 2 बच्चे सवार थे कि अचानक गाड़ी में आग लग गई। वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने जब ये हालत देखी तो इसने अपनी गाड़ी में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश की, फिर किसी तरह से गाड़ी खोलकर खवातीन और बच्चों को बाहर निकाला। इस इलाके में मोबाइल सिग्नल कमज़ोर होने के बायस इमदादी टीमों से रब्ता भी मुश्किल था। इस शख्स ने इन्हें तिब्बी इमदाद देने के बाद घर वालों के सुपुर्द कर दिया है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। ताइफ शहर के अल मुंतज़ा मोहल्ले में घर के सामने से खड़ी हुई गाड़ी चोरी कर जला दी गई है। तफसीलात के मुताबिक मुकामी शहरी का कहना है कि इसने गाड़ी चोरी होने की इतला पुलिस को कर दी है। रिपोर्ट दर्ज करने वाले अफसर ने हदायत की थी कि हर 6 घंटे बाद रिपोर्ट के मुतालिक मालूमात लेता रहे। पुलिस का मजीद कहना है कि गाड़ी चोरी के ऐनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं। गाड़ी के मालिक का कहना है कि मैंने पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने की CCTV कैमरों की रिपोर्ट भी जमा करा दी है। चोरों ने उसकी गाड़ी को चोरी करने के बाद कुछ कार्रवाई की, उसके बाद उसको जला दिया। इस सिलसिले में इस शख्स को इंश्योरेंस की टीम दूसरी गाड़ी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मुहैया कर देगी। असीर के इलाके से खबर आई है कि असीर रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में एक एथोपियन शहरी गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात और ममनुआ अद्वियात बरामद की गई हैं। ये शख्स एथोपिया से ताल्लुक़ है और इसको मज़ीद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इन तमाम सऊदी अरब के जो अहम तरीन हालात हैं उनसे बाखबर रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।